सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुदहुद को रिपोर्टिंग के लिए भेजा था। इससे ये भी पता चलता है कि दुनिया की कोई भी हुकूमत हो, फ़ौज हो, उसको खुफिया एजेंसियों की बहरहाल ज़रूरत पड़ती है जो रिपोर्टें ला ला के पेश करें। तो सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुदहुद को कहा कि तू गैर हाजिर था, जब तक गैर हाज़िरी की मजबूत दलील पेश नहीं करेगा उस वक्त तक तेरा उज़र कबूल नहीं हो। और उसको पर्चा पकड़ा दिया कि मलका सबा जिसके बारे में तेरा ये दावा है कि उसकी एक बहुत बड़ी हुकूमत है और बहुत शानदार जानदार हुकूमत, और वो अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हैं, तो मेरा ये ख़त है, ये मलका सबा को ले जाके पकड़ा दे और देखते हैं वहाँ से जवाब क्या आता है। उसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वाकई सच कह रहा है या झूठ। हुदहुद ने ले जाके वो मलका सबा को पकड़ा दिया। पहले ज़माने में परिंदों के ज़रिए ख़तो किताबत होती थी, इसके लिए परिंदे इस्तेमाल होते थे। परिंदों को सुधाया जा सकता है, बाज़ परिंदों को, हर एक परिंदे को नहीं। अच्छा, ये जो हुदहुद जिसको आज हम हुदहुद कहते हैं, ये वो वाला हुदहुद नहीं है, कुछ नाम चेंज हो गए हैं। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ख़त लिखा, इन्नहु मिन सुलेमान, पहले नाम लिखा, ये किसकी तरफ से है? सुलेमान की तरफ से। व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसका मज़मून ये है, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। बड़ी जान है इस कलमे में। आज लोग तहरीर से पहले बिस्मिल्लाह नहीं लिखते, या तो 786 लिख देते हैं, या लिखते ही नहीं कि कहीं पेपर गिर गया तो बेदबी ना हो जाए। ये वहमी होने की अलामत होती है। इतना ज़्यादा अदब तमीज़ कि आप कोई काम ही छोड़ दें, फिर तो कहीं भी नहीं लिखना चाहिए, फिर तो कुरान में भी नहीं लिखना चाहिए। कहीं बाज़ दफ़ा कुरान इंसान के हाथ से गलती से गिर जाता है, अल्लाह ताला हिफाजत में रखे। तो इतना ज़्यादा नहीं मुसल्लत करना चाहिए अपने आप को, अपने ऊपर इन चीज़ों को। अदब एक हद तक हो तो ठीक है, उससे आगे बढ़ेगा तो टेंशन के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। आज किसी ने बताया कि मैं वॉशरूम में जब पेशाब करके फ़ारिग होता हूँ कम्बोर्ड में, तो छींटें पड़ती हैं, तो उसमें पूरी डिटेल पेश की थी। पानी ज़्यादा हो तो पेशाब की मिकदार कम हो तो फिर छींटों का क्या हुक्म है, पानी कम हो पेशाब ज़्यादा हो फिर छींटों का क्या हुक्म है, छींटों की तादाद इतनी हो तो क्या है, पूरी रिपोर्टें। मैंने बोला भाई तू इस्तिंजा करके पतली गली से निकल जाएगा, थोड़ा एहतियात करो कि छींटें ना पड़ें, बाकी इतना रिपोर्ट पेश करने की ज़रूरत नहीं है। पतली गलियाँ क्यों बनाई जाती हैं भाई? इसलिए तो बनाई जाती हैं, भाई अगले ने भी इंतज़ार कर रहा है, वो बाहर खड़ा हुआ, उसकी छींटों का, उसका तो सब कुछ हिसाब किताब जो है ना वो उसकी पैंट में हो जाएगा तुम्हारी छींटों के चक्कर में। तो मुसल्लत कर लेते हैं अपने ऊपर। तो बाज़ लोग अदब तमीज़ को मुसल्लत कर लेते हैं बहुत ज़्यादा। अब देखो, अगली सफ़ में लोग कुरान पढ़ते हैं, मस्जिद में पिछली सफ़ में कुरान ही नहीं पढ़ते बैठ के, इसलिए कि वो कहते हैं अगले वाले की पीठ हो रही है। कुछ नहीं होता भाई, अगर हो रही है तो अब ये थोड़ी कि वुज़ू खाने तक कोई कुरान ही नहीं पढ़ सकता बैठ के। तो ये तो मजबूरी है, जब सफ़ों में बैठेंगे तो पुश्त से बचना मुमकिन नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। अगली सफ़ में भी लोग कुरान लेके बैठ जाएं, पिछली सफ़ में भी बैठ जाएं लोग लेके, इस बहाने तिलावत तो करेंगे ना। हाँ, जान जान कर बेअदबी करना या वो तरीका इख्तियार करना जिसमें वाज़े तौहीन हो, ये जायज़ नहीं है। तो हमारे यहाँ अरबों में ऐसा होता है कि पिछली सफ़ों में भी लोग कुरान पढ़ते हैं, इधर इंडिया पाकिस्तान में होता ही नहीं है, कुरान की तिलावत ही नहीं होती मस्जिदों में इस चक्कर में। अच्छा, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ख़त लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम कर। क्या जान पैदा हो जाती है इससे आपकी तहरीर में। और आगे मजमून देखो, अल्लाह तालू अलैया, बात यह है सरकशी मत करो, व अतूनी मुस्लिमीन, फर्मा बरदार बन के चली आओ, बस दैट्स ऑल। आगे अपने साइन या स्टैम्प जो भी होगी, इतनी सी बात ठीक है ना। मैंने उस दिन बयान किया था ना कि ज़्यादा बोलना किसकी अलामत है? फॉल्ट की। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने टू द पॉइंट बात की है। अब सवाल पैदा होता है, भाई ये क्या धमकी हो गई यार, बैठे बैठे किसी को भी धमकी लगा दो। उनकी पूरी गवर्नमेंट है, पूरी रियासत है, पूरा एक कंट्री चला रहे हैं, और आप उनसे कह रहे हो कि इंसान के बच्चे बन के चले आओ, छोड़ दो गवर्नमेंट, अपनी हुकूमत छोड़ दो। असल में सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के लफ्ज़ में मैसेज दे दिया था कि ज़मीन पे हुकूमत का जो असल हक़ है वो अल्लाह को है, और निज़ाम किसका चलेगा? अल्लाह का। इसके अलावा किसी को ज़मीन पर हुकूमत का हक़ हासिल नहीं है। हाँ, ताकत के बलबूते पर कोई गलबा हासिल कर ले तो सामने वाले में अगर ताकत नहीं है तो सब्र करे,
लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम में पावर थी, तो उनके हाथ से ताकत के जोर से इस्लाम फैला है। तो कुफर किस जोर से फैला है? क्या वो जलेबियां खिला के फैला है, लड्डू खिला के फैला है? दुनिया में जितनी हुकूमतें बनी हैं ताकत के जोर से ही बनी है। हिंदुस्तान में महाराजे आए, उन्होंने लड़ लड़ के इलाकों पे कब्जे किए। अमेरिका दरियाफ्त हुआ तो लड़ाइयाँ हुई हैं, कालों को मारा है। ऑस्ट्रेलिया में तो कालों को, लाखों कालों को ऐसे मारा है बंदूकों से जैसे हम हिरन का शिकार करते हैं, इस तरह से मारा है। दुनिया में कहीं भी कोई गवर्नमेंट पावर के बगैर नहीं बनी है। उसके बाद फिर वो जमहूरी निज़ाम आया गवर्नमेंट बनने के बाद कि अब मुल्क के हाकिम की सिलेक्शन कैसे होगी। तो इस्लाम ने क्या हुक्म दिया, और इस्लाम तो ताकत के जोर से फैला ही नहीं है। एक शख्स आप दुनिया में ऐसा नहीं दिखा सकते जिसको तलवार रख के मुसलमान किया गया हो, एक शख्स नहीं दिखा सकते आप ऐसा। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने के पास चूंकि पावर थी ना, जब आपके पास पावर होती है तो आप ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करते। ताकत जब होती है ना, देखो एक बॉडी बिल्डर ने अपना वाक़या सुना है, बहुत डोले शोले बने हुए बड़े लंबे चौड़े, तो उनका किसी से फड्डा हो गया ना, जिससे फड्डा हुआ उसने इस बॉडी बिल्डर को देखा नहीं था, बस वैसे ही लड़ने चला गया घर। अब तूने मेरे भाई को छेड़ा, अब तेरी ऐसी की तैसी, जाके दरवाज़ा नॉक किया। अब ये बिल्डर मुझे खुद अपना वाक़या सुना रहा है। बिल्डर का दरवाज़ा नॉक किया इसने, था बारीक सा दुबला पतला जो नॉक करने वाला है। तो बिल्डर जब कहता है, मुझे कहता है जब मैं घर से बाहर निकला ना, तो मुझे देख के ना वो ऐसे गुस्से में गज़बनाक आग बगोला हो रहा है। मुझे डर ये लग रहा था कि जितना इसको गुस्सा आ रहा है, इसकी सेहत इतना गुस्सा अफोर्ड नहीं कर सकती। ये तो मेरे अल्फाज हैं, ये उन्होंने तो कुछ और कहा था, यानी उसकी ताबीर मैं कर रहा हूँ अपने अल्फाज में कि इसकी जो सेहत है ये इतना गुस्सा अफोर्ड नहीं कर सकती। तो कह रहे वो ऐसे यूं यूं चल रहा था, तो मुझे हंसी आ गई। मुझे लगा कि ये तो यहीं कहीं पिघल ना जाए भाई गुस्से से। तो कह रहे मुझे हंसी आ गई, मैंने कहा यार जा। वो चला गया बड़े आराम से। वो क्या हुआ, तो पावर है ना, तो ज्यादा लंबी चौड़ी बातों की बोलो, जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट बात सही, मसला हल हो जाता है। इसी तरह याद रखो, जब किसी बातिल से बहस होती है तो बातिल से बहस में भी लंबी चौड़ी बातों की जरूरत नहीं होती, और बातिल की आदत होती है बातों को तूल देता है। मेरी कुछ दिन पहले बहस हुई थी ना तकलीद के मौजू पर। मैंने पूछा तकलीद किसे कहते हैं, उन्होंने कहा बगैर दलील किसी को मानना, और ये हराम है। तो मैं एक बात पे अड़ गया था कि सहाबा ने भी तो, बहुत से ताबीईन ने तो सहाबा की बात को बिला दलील फॉलो किया है, तो ये क्या है। तो वो पूरी बहस में इसका जवाब नहीं आया। तो खींचते रहो बहस को, खींचते रहो खींचते रहो। मुनकिरीन हदीस से दो चार की तरह हम बातें पूछते हैं कि अगर हदीस हुज्जत नहीं है तो ये जो कुरान ने कहा है कि नबी डिफाइन करेंगे कि कुरान में क्या लिखा है, तो वो नबी का डिफाइन किया हुआ कहाँ गया? हमें तो ये हदीसों में ही मिलता है। अगर ये गलत है तो फिर सही कहाँ है? क़यामत तक मुनकिरीन हदीस बगले झांकता रहेगा, इसका जवाब नहीं देगा, बात को घुमाएगा वो। तो बातिल हमेशा बात को क्या करता है, दाएं बाएं घुमाता है। कादियानी से आप पूछ लें कि फर्ज कर लो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है, नकले कुफर नबाशत, फर्ज कर लो, तो इससे ये कहाँ साबित होता है कि मिर्जा नबी है? हजरत ईसा आखिरी नबी नहीं थे, तो क्या उनके बाद जो भी नबूवत का दावा करे वो नबी होगा? ऐसा थोड़ी है। आपके जिम्मे ये नहीं है कि खत्म नबूवत का मसला, आपके जिम्मे मिर्जा को नबी साबित करना है। तो आओ इस पे बात करते हैं कि मिर्जा शरीफ आदमी भी था या नहीं था। आप शराफत साबित कर दो, नबी हम खुद ही मान लेंगे। कादियानी उल्टा लटक जाएगा, मगर इस बहस पे आमादा नहीं होगा, क्योंकि उसकी किताबों से पता चलता है कि वो शरीफ इंसान नहीं था, उसी की किताबों से। समझते नहीं हो मेरा ख्याल है बात को, फिर भी निकल पड़ते हो रात को। तो बहसों को उलझाने की कोशिश की जाती है। तो अल्लाह ताला ने, वो क्या था मसला यार, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम चूंकि पावरफुल थे ना, तो ये नहीं कि पूरा लंबा 6 सफ़ों का लेटर लिख रहे हैं। एक्चुअली बात असल में ये है कि देखिए मैं अल्लाह का सच्ची मुच्ची का नबी हूँ, और ये है कि वो लंबी, भाई हाकिम से बात हो रही है, हाकिम की आंखों में आंखें डाल के बात करोगे तो बात समझ में आएगी। हाकिम जैसे हो तो बात करो, वरना बात करने की ज़रूरत नहीं। वरना आम आदमी को क्या ज़रूरत है हुक्मरानों से खाम खामे पंगा लेने की? माजरत के साथ ऐसे अल्फाज में इस्तेमाल करूँ, कोई दूसरा लफ्ज़ पंगे के मुतबादिल हो तो मुझे बताएं, अगले बयान में वो यूज़ करूँगा। फिर मैं हाकिम से उलझने की बिला वजह क्या ज़रूरत है, वरना अपनी औकात में रहो ना। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक पावरफुल हुकूमत थी। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का अंदाज क्या था? अल्लाह तालू अलैया, मुझ पर सरकशी मत करना, मुझ पर सरकशी। क्योंकि बादशाह को जब कोई खत जाता है ना इस किस्म का, तो पहले तो वो तैश में आता है, इसने मुझे खत कैसे लिखा है, इसने मुझे, तो उन्होंने पहले बता दिया कि ये धमकी वाले लहजे में बात करना मुझे बिल्कुल पसंद
नहीं है, ठीक है ना। जब मुसलमानों की खिलाफतें थी ना, तो मुसलमानों का स्टाइल भी यही हुआ करता था, यही स्टाइल हुआ करता था। तो इसलिए कुरान कह रहा है अपने आप को मजबूत करो, मजबूत ताकतवर बनाओ, स्टाइल चेंज करो। लेकिन ताकतवर बनाए बगैर अगर स्टाइल चेंज कर दिया ना, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वही हाल हो जाएगा जो बॉडी बिल्डर के गेट पर आया था और कांपता हुआ वापस चला गया। अल्लाह तालू अलैया, सरकशी मत करो, वातूनी मुस्लिमीन, और फर्माबरदार बन के चली आओ। इसमें उन्होंने इस्लाम की दावत दे दी, क्योंकि अल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अर्रहमान अर्रहीम, बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला, इसमें बता दिया। मलका सबा बड़ी जहीन, मैं कह रहा था ना अल्लाह ने औरतों को मर्दों से कम अकल दी है, मगर कुछ औरतें मर्दों से ज़्यादा जहीन। एक तरफ हम मलका सबा को लेते हैं, एक तरफ फ़िरौन को लेते हैं। मलका सबा ने एक ख़त पढ़ा है, उसकी खोपड़ी में बात आ गई, और फ़िरौन कमबख्त मूसा अलैहिस्सलाम ने ख़त नहीं भेजा, मूसा अलैहिस्सलाम चल के उसके महल में गए हैं। कुरान कह रहा है क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, ए मूसा इनसे नरम बात करना, सख्ती से बात मत करना, धमकी आमेज लहजा नहीं होना चाहिए, सख्ती नहीं, नरम बात, शायद इसको नसीहत हो जाए। इधर सुलेमान अलैहिस्सलाम का अंदाज धमकी आमेज था, ठीक है ना, नरम लहजा नहीं था, धमकी आमेज, सरकशी मत करो, इंसान बन के है भाई। मुस्लिम का माना फर्माबरदार, जिसको उर्दू में इंसान का बच्चा बोलते हैं, ये कहते हैं ना बंदा, पंजाबी में कहते हैं बंदे दा पुत्र, उर्दू में क्या कहते हैं, इंसान का बच्चा, इंसान का बच्चा बन के आ, इंसान बन, बंदा बन, बंदा कहते हैं ना लाहौर में। तो मूसा अलैहिस्सलाम का जो अंदाज भी नरम, और अकेले नहीं गए बल्कि हारून अलैहिस्सलाम भी आपके साथ, दो बंदों का असर ज्यादा होता है। इधर सुलेमान अलैहिस्सलाम खुद तो गए नहीं, खत भी किसी सफीर के जरिए नहीं, परिंदा झोली में डाल के आ गया, ठीक है ना, बस बात पहुंचाइए, वो भी धमकी आमेज लहजे में। कितना फर्क है दोनों की मेंटल अप्रोच में। फिरौन को फिर मोजज़े दिखाए, जादूगरों से मुकाबला करवाया। मूसा कलीमुल्लाह को बचपन से जानता था कि ये झूठे नहीं है, ये शरीफ इंसान है। कितना कुछ करने के बाद भी हजारों मोजज़े दिखा दिए कमबख्त, फिर भी समंदर में रास्ता बनते हुए देख लिया कि बनी इसराइल उस रास्ते से गुजर रहे हैं, ये मोजज़ा है, ये तो अल्लाह इनकी मदद कर रहा है। और फिर भी उसकी आंखों पे पट्टी कि खुद भी उसी रास्ते में घुस रहा है। उसे ये नहीं पता कि भाई ये तेरे सामने इनके लिए बना है, तेरे लिए थोड़ी बनाई है। क्या अल्लाह ने जहानत दी मलका सबा को, तो मलका सबा की जहानत देखें ना, तो फौरन तस्लीम हो गई, क्योंकि बाज दफ़ा खत भेजने वाला नकले कुफर, कुफर नबाशत, दो नंबर भी तो हो सकता है ना भाई। बसों में लोग चढ़ते हैं ना, पहले तबलीग की बात करते हैं, नमाज पढ़ें, ज़कात दें, फिर अपना चूरन का डब्बी निकाल के बेचना शुरू कर देते हैं। तो पहले आदमी समझता है इनसे ज़्यादा नेक दुनिया में कोई नहीं है, फिर पता चलता है असल में तो ये चूरन बेचने का एक तरीका था। तो दो नंबर लोग भी तो होते हैं ना। तो मलका सबा को ये ख़तरा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो बादशाह जिसने मुझे अल्लाह का नाम लेके मुझे दावत दी है, ऐसा ना हो कि लेबल अल्लाह का लग रहा हो, अर्रहमान अर्रहीम का लग रहा हो, लेबल दीन और इस्लाम का लग रहा है, और मकसद हुकूमत करना हो, मकसद लालच हो। ये और ज़्यादा ज़हीन होने की अलामत। अगर फौरन रिस्पॉन्स करती है अच्छा मैं आ रही हूँ, खुद उससे कहती तुम चलो मैं पीछे पीछे आ रही हूँ, बस तस्लीम, ये भी बेवकूफ होने की अलामत। भाई पहले तहकीक तो करो ये बंदा ठीक भी है कि नहीं है। अब मलका सबा में एक और जहानत। मलका सबा की जगह हमारी कोई मलका होती तो क्या कहती, इस्तिखारा निकालेंगे हम बैठ के। क्या करेंगे हम, इस्तिखारा निकालेंगे। आज भी एक साहब आए मुझसे इस्तिखारा निकलवाने के लिए, तो इस्तिखारा निकालेंगे, यूं आ गया तो जाएंगे, यूं नहीं आया तो नहीं जाएंगे। मलका सबा जानती थी भाई खोपड़ी में जो अल्लाह लोगों के दिमागों में डालता है वो इस्तिखारों में नहीं निकलता। इस्तिखारा तो एक दुआ है। तो मलका सबा ने सारे अपने मुस्टंडों को जमा, मुस्टंडे तो नहीं कहना चाहिए, जो भी दरबारी थे ना वो थे तो मुस्टंडे ही, सारे बड़े बड़े जो फौज के ऑफिसर्स थे उसके, लेफ्टिनेंट कर्नल, जनरल, सारे जो भी उस जमाने में बहुत मजबूत पावरफुल गवर्नमेंट थी। कुरान कहता है वो ऊतियत मिन कुल्ली शई, हर चीज अल्लाह ने उसको दी थी, छोटी मोटी हुकूमत नहीं थी, बहुत पावरफुल थी। तो उसने अपने सारे जर्नेलों को जमा किया, आर्मी का इजलास तलब किया, आ जाओ भाई, और कहने लगी या अय्युहल मला, ए मेरे, मला कहते हैं जो अपर लेवल के लोग होते हैं ना, जो गवर्नमेंट में बहुत ऊंची ऊंची पोस्टों पर होते हैं, उनसे उनको बिठा के कहने लगी इन्नी उल्किया इलैया किताबुन करीम, मेरे पास एक लेटर आया है ख़ानदानी। मजमून से अंदाज़ा लगा लिया कि भेजने वाला भी क्या है, छोटा मोटा आदमी। अगर छोटा मोटा होता ना तो 6 सफ़ों का ख़त लिखा होता उसने, एक्चुअली ज़्यादा होता उसमें, ज़्यादा होता ठीक है ना,
और फिर फूल वूल बनाए हुए होते, 2 गुलाब के फूल भी खत के अंदर डाले हुए होते। तो कैसे उसने, ज़हीन कितनी थी, अंदाजा लगाओ। इन्नी उल्किया इलैया किताबुन करीम, करीम कहते हैं इज्जतदार। मेरे पास एक खत आया है, खत से लग रहा है कि ये मामूली खत नहीं है, मुख्तसर, टू द पॉइंट, और धमकी भी और दावत भी। ये खत तो इस काबिल नहीं है कि इसको फाड़ के फेंक दिया जाए, इस पे एक इजलास होना चाहिए, इस पे एक इजलास होना चाहिए। और उस फिर कहने लगी खत ये है, बड़ा वो तर्जमा होता होगा उस ज़माने में, ट्रांसलेशन का इंतज़ाम होता होगा, अगर ज़बान अलग अलग है तो कुरान तो वाक़े को शॉर्ट करके सुनाता है ना। और कहने लगी इन्नी उल्किया इलैया किताबुन करीम इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह तालू अलैया व अतूनी मुस्लिमीन। पूरा ख़त पढ़ के सुनाया और कहने लगी या अय्युहल मलउ अफ्तूनी फ़ी अमरी, ए मेरे साथ उठने बैठने वाले लोगों, मुझे मेरे मामले में मशवरा दो। ये भी मलका सबा के ख़ानदानी होने की दलील। मशवरे से फ़ायदा क्या होगा कि इसके तमाम पहलू सामने आ जाएंगे, पॉजिटिव भी, जो भी हमने करना है उनमें हर चीज़ को हम मशवरे में डिस्कस करेंगे और उसके हर हर पहलू पे गौर करेंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो उसके बाद एक राय कायम करना हमारे लिए आसान। ये उसकी दूसरी दलील है मलका सबा के ख़ानदानी होने की। फिर कहने लगी मा कुन्तु क़ातिअतन अमरन हत्ता तशहदून, जब तक तुम्हारी राय सामने ना आ जाए उस वक्त तक मैं कोई यकीनी फैसला नहीं करूंगी। ये तीसरी दलील है क्या होने की। क़ातिअतन अमरन का मतलब मैं अपनी राय तो पेश करूंगी, लेकिन फैसला मैं उस वक्त करूंगी जब तुम्हारी राय भी सामने आ जाए। तो अभी जो मैं राय पेश करूंगी वो मेरा फैसला नहीं है, वो राय है। और तुम्हारी राय आने के बाद जो मैं राय दूंगी वो राय नहीं होगी बल्कि वो ऑर्डर होगा। ये स्टाइल मार्केट में मिलेगा आजकल आपको कहीं, है भाई? ये हमें भी स्टाइल सिखाया जा रहा है, ठीक है ना, कि हम भी अपने फैसले बोलते क्यों नहीं करें। हमसे क़यामत तक कोई फैसला होता ही नहीं है। आज क़ुव्वत फैसला, डिसीजन पावर जिसे कहते हैं ना, वो मार्केट से क्या हो गई है, शॉर्ट। सारी ज़िंदगी सोचते रहते हैं करना है कि नहीं करना है, करना है कि नहीं करना है, करना है कि नहीं, कोई तरीका ही नहीं है नतीजे तक पहुँचने का। क़ालू नहनु उलू क़ुव्वतिन, वो पावरफुल लोग थे, समझदार लोग थे। उन्होंने बात क्या की, उन्होंने कहा देखो भाई, नहनु उलू क़ुव्वतिन, हम पावरफुल लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, कमज़ोर नहीं है। क्या मतलब, अगर तू लड़ाई का ऑर्डर देगी तो बुज़दिली नहीं दिखाएंगे। ये किसी मुल्क की आर्मी के ख़ानदानी होने की दलील है कि जब गवर्नमेंट मशवरा ले रही हो फ़ौज से, क्या ख्याल है भाई उस कंट्री पे हमला करने का, तो फ़ौज ये नहीं कि अभी देखें एक्चुअली अभी तो इतने सारे मसाइल चल रहे हैं, क्या अभी फड्डा ख़त्म नहीं हुआ, दूसरा फड्डा शुरू कर दिया आपने, हैं ये कोई बात है, लड़ाई फड्डे। और ख़त भी तो देखो ना, खुद ही कह रही हो ख़ानदानी ख़त है, ऊपर से इस बंदे से लड़वाओगी हमको। मईशत देखो कहाँ जा रही है, डॉलर देखो कहाँ जा रहा है, वो भी लड़ाई की बात। ये फ़ौज पे ये बातें सूट बोलो नहीं करती, फ़ौज पे ये बात सूट करती, भाई लड़ाई के लिए हर वक्त तैयार है, ऑर्डर करो, बस ऑर्डर आपका होगा। ये भी फ़ौज के क्या, ख़ानदानी होने की दलील। लेकिन उन्होंने एक फॉल्ट था उसमें, फॉल्ट ये था क्योंकि वो मलका सबा की तरह ज़हीन नहीं थे। फॉल्ट ये था कि आप राय वो दें जो आपकी अपनी खिदमात तो पेश करें आप, लेकिन आपसे मशवरा ये नहीं लिया जा रहा कि आप लड़ने के लिए तैयार हैं या नहीं। मशवरा आपसे ये लिया जा रहा है कि लड़ना मुनासिब है या नहीं, क्या करें। इस बारे में उन्होंने कोई मशवरा नहीं दिया। तो इसका मतलब खानदानी थे, मगर इतने नहीं जितनी मलका सबा खानदानी थी। जाहिर है ये उससे ज्यादा खानदानी होते फिर ये उसके बाप बन के बैठे हुए होते ना वहां पे, ठीक है ना, उसकी थोड़ी सिलेक्शन होती। तो वल अम्रु इलैक, कहने लगे हम ताकतवर लोग हैं, कमजोर नहीं है, लड़ने के लिए हर वक्त तैयार हैं। वल अम्रु इलैक, लेकिन फैसला तूने करना है। मुल्क की हाकिम कौन है, तू है। फनजुरी मादा तअमुरीन, तू बता तेरा क्या हुक्म है। मलका सबा बहुत ज़हीन थी, अगर वो ये कह देती कि नहीं भाई अभी मेरा लड़ने का प्रोग्राम नहीं है, इसमें दो नुकसान थे। एक ये कि आर्मी कहती कि भाई इसने फैसला जल्दबाजी में किया है, इसको चाहिए कि दूसरा पहलू भी हमारे सामने, लड़ने के फ़ज़ाइल भी और ना लड़ने के भी हमारे सामने रखे। दूसरा नुकसान इसमें यह होता, यानी पहला तो ये होता कि इसने फैसला जल्दबाजी में किया है, दूसरा ये होता कि ये बुज़दिल है, हमारी गवर्नमेंट अपने आप को बचाने के चक्कर में दूसरों की धमकियों को पी रही है। तो ये दोनों चीज़ें इमेज गलत जाते हैं। तो मलका सबा ने दोनों पहलू सामने रखे। उसने कहा देखो बात यह है कि ना तो मैं लड़ाई से भागने वाली हूँ, ना मैं इसकी कायल हूँ कि हर सूरत में लड़ें। हम देखते हैं
कि लड़ना अगर हमारे लिए फायदेमंद है तो लड़ेंगे, नहीं लड़ना फायदेमंद तो नहीं लड़ेंगे। अब लड़ना फायदेमंद कब है, नहीं लड़ना फायदेमंद कब है? अगर ताकत का मुकाबला ताकत से हो रहा है तो लड़ेंगे। लेकिन अगर ये विजनरी आदमी है, इसकी दावत सही है, ये पैसे के लिए हुकूमत के लिए नहीं लड़ रहा, ये खुदा के दीन को गालिब करने के लिए, एक इसका नजरिया है, एक थ्योरी है, एक नजरिया है, उसके लिए लड़ रहा है, तो फिर हम इससे मुकाबला नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हमने इससे मुकाबला किया, फतह हो गई तो बल्ले बल्ले, शिकस्त हो गई तो फिर ये ऐसी वाट लगा के रखेगा ना हमारी, और ऐसा सत्यानाश करेगा कि सोच लो कि इज्जतदार लोग जलील हो जाएंगे। तो ये दूसरा ऑप्शन भी सोच लो, कैसी खानदानी दर खानदानी है कि नहीं है। तो क्या कहने लगी, इन्नल मुलूका इदा दखलू क़रयतन अफसदूहा, देखो तुमने तो बात कर दी हम लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन बादशाह लोग जब लड़ते हैं तो शिकस्त में के साथ फतह का खतरा भी होता है, और अगर उनको फतह हो गई अफसदूहा, मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगे, वजालू इज्जत अहलिहा अजिल्लतन, और बादशाहों की आदत है मुल्क फतह करने के बाद इज्जतदार लोगों को जलील बना देते। मैं भी बांदी बन सकती हूँ, लौंडी बन सकती हूँ, तुम भी सारे क्या बन जाओगे, कैदी बनोगे, गुलाम बनोगे। वकज़ालिका यफ़अलून, ये भी करेंगे ऐसा। लिहाजा हम ये तहकीक करते हैं कि ये अहले हक हैं, ये अहले बातिल। तो अब आप मुझे बताओ कि जो आदमी खामखा में धमकियां दे रहा हो, उसके पीछे कोई विजन ना हो, तो उससे उसका दुनियावी मफाद के अलावा कोई मकसद होगा? है भाई, खामखा में एक आदमी किसी को तंग कर रहा है, इसका मतलब भाई आप उसके वसाइल पे कब्जा करना चाहते हैं। एक मुल्क जब दूसरे मुल्क पे भी लावजह हमला कर रहा है, इसका मतलब उसके वसाइल किसके कंट्रोल में लाना चाह रहा है? अपने। इस्लाम की लड़ाई इस मकसद के लिए नहीं होती। तो इसने ये कहा, इन्नी मुरसिलतुन इलैहिम बिहदियतिन फनाज़िरतुम बिमा यरजिउल मुरसलून, मैं इसके पास हदिये तोहफे तहाइफ भेजती हूँ, बड़े ख़ानदानी और कीमती किस्म के। गवर्नमेंट के पास जो गिफ्ट होंगे वो छोटे मोटे नहीं होंगे। अगर ये शख्स दुनिया परस्त है, इसके दिल में हुकूमत की लालच है, ये नजराने देख करना, ये अपने विजन और नजरिए से पीछे हट जाएगा, इसकी दावत में लचक पैदा हो जाएगी। फिर अगर धमकी दी तो हम लड़ेंगे इससे, और अगर धमकी नहीं भी दी तो भी लड़ेंगे, क्योंकि ये इसकी अलामत है कि ये खामखा में हुकूमत का नशा है। तो मलका सबा ने ना उस जमाने के अरबों खरबों के हिसाब से हीरे जवाहरात, जो भी कीमती बहुत खानदानी किस्म के तोहफे थे, कासिदीन को दिए और बोले जाओ सुलेमान को देकर आ जाओ। हजरत सुलेमान के पास जब वो तोहफे आए हैं, फलम्मा जा सुलेमान, जब वो तोहफे सुलेमान सलाम के पास आए, क़ाल अतुमिद्दूननी बिमाल, उन्होंने फरमाया कि चंद टके के लोग, तुम लोग मेरी पैसों से मदद करना चाह रहे हो, हैं भाई, मेरी दावत का तुमने ये मतलब लिया है, चंद टके तो मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूँ, यानी अतुमिद्दूननी बिमाल, तुम पैसों से मेरी मदद कर रहे हो, तुम ये समझ रहे हो कि इतने डॉलर हम तुम्हारे लिए मदद के लिए भेजेंगे तो तुम चुप हो जाओगे। अतुमिद्दूननी बिमालिन, पैसों के जरिए मेरा मुझे चुप कराना चाह रहे हो। फमा आतानी अल्लाहु खैरुम मिम्मा आताकुम, अल्लाह ने मुझे जो वसाइल दिए ना वो तुमसे करोड़ा गुना ज्यादा दिए। इरजी इलैहिम, पतली गली से निकल, पतली गली से वापस, कासिद को कह रहे हैं पलट जा वापस, और मलका सबा को जाके बोल कि अब दूसरा खत नहीं आएगा, हुदहुद के और बहुत सारे काम है हमारे पास, हुदहुद इस काम के लिए फारिग नहीं बैठा हुआ कि खतो किताबत ही करता रहे। फलनातियन्नहुम बिजुनूदिल ला क़िबल लहुम बिहा, अब उसको बोल अब खत नहीं आएगा, अब फौज आएगी। जैसे खादिम हुसैन रिज़वी ने कहा था ना, गौरी आया ठीक है, वो तो कुछ ज्यादा ही हो गई थी लेकिन कर्जा माफ करवाने का एक बेहतरीन तरीका था, बटन दबाओ गौरी आया। तो खैर, फलनातियन्नहुम बिजुनूदिल ला क़िबल लहुम बिहा, मुझे लुड्डन जाफरी के मरने का जितना अफसोस हुआ है ना, क्योंकि रमज़ान में बड़े ज़बरदस्त चीज़ें आती रहती थी, मुख्तलिफ चीज़ें आती रहती थी, आदमी फ्रेश होता रहता था उनको देखकर। उन्होंने कहा था कि जो लोग मेरे खिलाफ मीम बना रहे हैं, कोई बात नहीं, मेरे डायलॉग दुनिया में चल रहे हैं, तो मैं समझा तारीफ़ें कर रहे हैं मीम बनाने वालों की ना, खुश हैं। आखिर में कहते हैं असल में इनका ऊपर का स्क्रू ढीला है तो हज़रत सलमान ने फरमाया, फलनातियन्नहुम बिजुनूदिल ला क़िबल लहुम बिहा, मलका सबा से जाके बोलो, उन्हीं के कासिद को कह रहे हैं, हुदूद नहीं भेज रहे, कासिद को कह रहे हैं कि अब ख़त नहीं आएगा, मैं एक ऐसी फौज लेकर हमला करूंगा कि तुम उसके मुकाबले में ठहर नहीं सकते। भाई उसमें तो जिन्नात भी होंगे, उसमें तो इंसान भी होंगे। और वला नुखरिजन्नहुम मिन्हा अदिल्लतम वहुम सागिरून, और हम इनको इनके मुल्क से जलील करके निकालेंगे और ये सब इज्जतदार लोग
रुस्वा हो जाएंगे, फिर हम इतने इज्जत से नहीं, लड़ाई होगी तो फिर लड़ाई का अंजाम तुम्हें पता है क्या होता है। तो जब वो धमकी पहुंची है ना, मलका सबा ने दोबारा मशवरा किया, उन्होंने बोला भाई ये बंदा लालची नहीं है, चलो मुज़ाकरात के लिए चलते हैं सुलेमान के पास। बात क्या है भाई, ये नहीं कि जंग के लिए चलते हैं, बुलाया जाके बातचीत करते हैं, क्या मसला है भाई, ठीक है ना। तो कुरान कह रहा है कि हजरत सुलेमान को इत्तला मिल गई कि मलका सबा वहां से चल पड़ी है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते थे कि मलका सबा को हमने दावत देनी है, लड़ाई के बगैर ही काम बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है ना। इस्लाम हदीस में आता है कि ला तमन्नऊ लिक़ा अल अदुवी, दुश्मन से लड़ाई की तमन्ना कभी भी मत करो। जंग इस्लाम में कोई पसंदीदा काम नहीं है, कोशिश करो काम जंग के बगैर हो जाए। फरमाया फ़इदा लक़ीतुम फ़स्बिरू, हाँ अगर जंग मुसल्लत हो जाए तो फिर सब्र करो। वअलमू अन्नल जन्नत तहत ज़िलालिस सुयूफ़, और यकीन कर लो जन्नत तलवारों की छाँव में रखी है अल्लाह ने। कैसी ज़बरदस्त हदीस है। तो हज़रत सुलेमान भी चाहते थे कि खामखा में जंग ना हो, अगर भाई आराम से ये मुसलमान हो जाती है तो क्या ज़रूरत है हमें जंग करने की, और ये मुसलमान होगी तो पूरी कौम नीचे मुसलमान हो जाएगी। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरादा किया इसको अपने कुछ मोजज़े पहले से दिखाएं, ताकि वो देख के यकीन कर ले कि ये इंसान के बस में नहीं है, इनके साथ कौन है, अल्लाह है, और ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं। उसके लिए सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तरकीब ये सोची कि हम ऐसा करते हैं कि मलका सबा का इतना बड़ा आली शान तख्त, हीरे जवाहरात उसमें जड़े हुए और टनो मन उसका वज़न, वो किसी जिन को ठेका दो पहले ही उठा के ले आया वो। तो जब वो यहाँ आके देखेगी तो हैरान हो जाएगी ना। तो ये काम तो इंसान के बस में है नहीं। उस ज़माने में जहाज़ थोड़ी थे, जो हवाई जहाज़ हैं ये थोड़ी थे उस ज़माने में, और शिप के ज़रिए आने में तो कई महीने लग जाते थे। तो इसलिए सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में कहा अय्यो या अय्युहल मलअ अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन, हाँ भाई तुम में कोई ऐसा बंदा है, कोई ऐसी मखलूक बैठी हुई है जो मलका सबा के यहाँ पहुँचने से पहले, उसको भी कई महीने लगेंगे या 1 महीना या 2 महीना लगेगा, तो उसके यहाँ पहुँचने से पहले कौन उसका तख्त उठा के ले आएगा। कुरान कहता है ये ज़ाहिर है इंसान के बच्चे का काम नहीं है। क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन्नि अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, एक जिन खड़ा हुआ। आमिल लोग बड़े खुश होंगे, देखो जिन्नात के पास ऐसे इख्तियारात हैं, वो ये भी कर सकते हैं। जिन के पास ऐसे इख्तियारात होते हैं, लेकिन आप जिन आपके इख्तियार में हो ऐसी कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। जिन तो बहुत कुछ कर सकता है, मगर वो आपके मशवरे पे करेगा ऐसा नहीं है। अगर कर रहा होता ना तो आपकी खस्ता हालत। मैं कहता हूँ इन आमिलों से जो कहते हैं कि हम संगदिल महबूब को कदमों में ला सकते हैं, इसको बोलो पठान होटल से तू 2 पराठे ला के दिखा दे, जिन के जरिए संगदिल महबूब कहाँ से लाएगा कदमों में। तो जिन तो ताकतवर होता है मगर वो इंसानों के कंट्रोल में नहीं होता। तो वो सिर्फ सुलेमान अलैहिस्सलाम के कंट्रोल में थे। तो जिन ने कहा मैं, आप इसकी बात कर रहे हैं कि वो यहाँ पहुँचेगी फिर तख्त आएगा, अरे आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले तख्त आपके सामने। कुरान कहता है क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, एक बुजुर्ग बैठे हुए थे सुलेमान अलैहिस्सलाम की महफिल में। वो पैगंबर नहीं थे, उम्मती थे, उनके पास किताब यानी ज़बूर का इल्म था। इससे पता चलता है भाई अल्लाह की किताब का इल्म भी कितनी बड़ी फजीलत है। अल्लाह फजीलत में बयान कर रहा है जिनके पास अल्लाह की किताब का इल्म। इसलिए कुरान को समझ के सीखो, कुरान का इल्म होना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो वो नेक थे, तो उन्होंने कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम से अना आती का बिही क़ब्ला अन यरतद्दा इलैका तरफुक, हज़रत ये जिन कह रहा है कि मजलिस बर्खास्त होने से पहले मैं आपकी पलक झपकने से पहले हाजिर करूँगा। ये कहा और तख्त सामने हाजिर। नहीं आ रही बात समझ। ये वाक़या अगर सिर्फ फ़ज़ाइल अमाल में लिखा होता तो फ़ज़ाइल अमाल के पे जो कुफ्र और शिर्क के फतवे लगे हुए हैं उन फतवों में एक और इजाफा हो जाता कि देखो इंसान के बस में तो ये है नहीं, ये तो शिर्क फैला रहे हैं। तो ये वाक़या कुरान में लिखा है। इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला बाज़ मरतबा किसी बुज़ुर्ग के हाथ पे कोई ऐसा मुहय्यरुल उक़ूल काम कर देते हैं जो असबाब की दुनिया में मुमकिन नहीं होता। इसको करामत कहते हैं। यही काम अगर नबी से हो तो इसको मोजज़ा कहते हैं, बुज़ुर्गों से हो तो इसको क्या कहा जाता है, करामत। और ये कुछ भी हो सकता है। इसमें हमारा अकीदा ये है कि ये हाथ बुज़ुर्ग का इस्तेमाल होता है, काम बुज़ुर्ग नहीं कर रहे होते। अल्लाह ने बुजुर्गों को ऐसे इख्तियारात नहीं दिए, ना पैगंबरों को दिए ना बुजुर्गों को दिए हैं। पैगंबर का मोजज़ा भी अल्लाह की तरफ से होता है, पैगंबर का दखल नहीं होता उसमें। मुर्दों को हजरत ईसा जिंदा करते थे तो हजरत ईसा नहीं करते थे, बल्कि कौन करता था, अल्लाह करते थे। हजरत ईसा तो सिर्फ कहते थे,
तो अल्लाह ने उन बुजुर्ग के हाथ पे करामत जाहिर की। तो इसी तरह फजाइल अमाल में जो दर्जनों वाकयात लिखे हैं, उन बुजुर्ग ने ये कर दिया, उन बुजुर्ग, ये करामत के वाकयात हैं, इनको शिर्क कहना इसलिए दुरुस्त नहीं है कि इनमें उन बुजुर्ग की तरफ मजाजी निस्बत है। हकीकत कौन कर रहा है? अल्लाह। हाँ, करामत का वाकया अगर मुस्तनद किताब में लिखा हो या मुस्तनद जरिए से पहुंचे तो उसको मानो, बयान करने वाला मुस्तनद नहीं है तो फिर उसको मत मानो। अब फजाइल अमाल में जो करामतें लिखी हुई हैं वो जिन किताबों से ली गई हैं, वो किताबें अगर मुस्तनद हैं तो करामत का वाकया भी दुरुस्त, किताबें मुस्तनद नहीं है तो करामत का वाकया दुरुस्त नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो लोग फजाइल अमाल के खिलाफ क्लिप बनाते हैं, उनसे कहो असल क्लिप तो उस किताब के खिलाफ बनना चाहिए जिस किताब से फजाइल अमाल ने वो करामत ली है। उस किताब के खिलाफ कोई क्लिप बनाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो किताबें बड़े बड़े मुहद्दिसीन की लिखी हुई किताबें हैं, और मुहद्दिसीन को बुरा भला कहेंगे तो लोग इनको जूते मारेंगे, तो इसलिए इन्होंने फजाइल अमाल को पकड़ा हुआ है। नहीं यार, ये समझ में मेरा ख्याल है बात। तो ये खयानत है बहुत बड़ी कि जो असल किताब है उसको तो कुछ नहीं कह रहे, ठीक है ना, और जहां जो नकल कर रहे हैं उसको कह रहे हैं ये फजाइल अमाल और फजाइल सदकात में शिर्क भरा हुआ है। तो इनको शिर्क की डेफिनेशन ही पता नहीं है। तो उन बुजुर्ग ने क्या कहा? अब यहां एक और लोग सवाल करते हैं कि ये करामत तो सहाबा के हाथ पे जाहिर नहीं हुई जो फजाइल अमाल में लिखी हुई हैं, ये तो नबी के हाथ पे ये मौजज़ा नहीं हुआ, तो बुजुर्ग के हाथ पे कैसे हो गया? इसका मतलब बुजुर्ग सहाबा से भी अफजल हैं। तो यही सवाल हम यहाँ करेंगे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम तो तख्त को सेकंडों में ला नहीं सके, लेकिन मजलिस में बैठे हुए बुजुर्ग ने कहा और तख्त सामने हाजिर। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो बुजुर्ग हजरत सुलेमान से अफजल हो गए? नहीं, करामत के सुदूर से कोई शख्स दूसरे से अफजल नहीं हो जाता। करामत तो अल्लाह की तरफ से एक इकराम है बुजुर्ग का कि देखो मैं इस पे खुश हूँ और इसके हाथ पे मैं कैसी चीज़ें जाहिर कर देता हूँ। ये इसकी अलामत नहीं है कि इस वक्त दुनिया में सबसे अफजल यही है। और ये भी मुमकिन है कि एक पैगंबर के हाथ पे वो मोजज़ा जाहिर ना हो जो किसी उम्मती के हाथ पे करामत हो जाए, ये भी ऐन मुमकिन है। बाकी अफजलियत का ताल्लुक आमाल से है, करामतों से नहीं है। कौन अफजल है? सबसे जो शरीयत पे सबसे ज़्यादा चलता है, तो वो तो पैगंबर सबसे ज़्यादा चलते हैं ना। और उलमा कहते हैं उम्मती के हाथ पे करामत का जाहिर होना ये पैगंबर ही के फजीलत की दलील है, इसलिए कि उस उम्मती को ये मकाम उस पैगंबर की उम्मत के उम्मती होने की वजह से मिला है। वो जो बुजुर्ग थे ना जिन्होंने करामत जाहिर की और तख्त फौरन ले आए, तो असल में ये फजीलत सुलेमान अलैहिस्सलाम की थी। वो बुजुर्ग सुलेमान अलैहिस्सलाम को फॉलो करते थे, इसी वजह से तो ये इनाम मिला ना उनको। इसी वजह से हजरत सुलेमान उस बुजुर्ग का शुक्रिया नहीं अदा कर रहे, बल्कि जैसे ही तख्त हाजिर हुआ है तो कह रहे हादा मिन फजली रब्बी, ये मेरे रब का मुझ पर फजल है। नहीं आ रही बात? क्या मतलब? गोया ये मेरा मौजज़ा है कि मेरे उम्मतियों के हाथ पे ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये इनका नहीं, ये किसका कमाल है? ये कमाल अल्लाह ने मुझे दिया है कि मुझे फॉलो करने की वजह से इनको ऐसे ऐसे इनामात मिले हैं। तो फ़ज़ाइल आमाल और सदक़ात में जो बुज़ुर्गों की करामतें लिखी हुई हैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत की दलील हैं कि अल्लाह ने सय्यदुल अंबिया को इतना ऊंचा मकाम दिया कि सय्यदुल अंबिया को फॉलो करने वालों के हाथ पे अल्लाह ने ऐसी ऐसी करामतें ज़ाहिर की हैं। तो इससे पैगंबर का मकाम कम नहीं हो रहा, बल्कि पैगंबर का मकाम ऊंचा हो रहा है कि उनकी उम्मतियों में पिछली उम्मतों से भी ज़्यादा बड़ी बड़ी करामतें सादिर हुई हैं। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में? तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या किया? वो उन बुजुर्ग ने कहा कि मैं आपकी पलक झपकने से पहले क्या ले आऊँगा? तख्त सामने। ये कहा और तख्त सामने, क्योंकि पलक तो झपकने में तो सेकंड लगते हैं। अब जैसे ही हज़रत सुलेमान ने देखा ना, अरे ये तो तख्त यहीं आ गया फ़ौरन, तो फरमाने लगे हादा मिन फज़ली रब्बी, ये मेरे रब का क्या है? फजल है, मुझ पर फजल है। लियब्लुवनी अशकुरु अम अकफुर, अल्लाह मुझे आजमाना चाहता है कि मैं उसका शुक्रगुजार बनता हूँ या ना शुक्र। मैंने उस दिन बयान में कहा था ना कि पैगंबर जब भी कोई नेमत देखते हैं तो शो नहीं मारते, इतराते नहीं हैं और बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, बल्कि किसकी तरफ निस्बत करते हैं? अल्लाह की तरफ। शुक्र भी अदा करते हैं और इस्तेहज़ार भी करते हैं कि मुझे आजमाया जा रहा है, ऐसा ना हो मैं इसमें पढ़ के अल्लाह को भूल जाऊँ। हमारे हाथ पर कोई ऐसी करामत ज़ाहिर हो ना, कोई अंडा ही उठा के हम ले आएँ कहीं से, पठान होटल का पराठा ले आए, चलो फ़र्ज़ करो उठा के ले आए अगर हम, तो 6 महीने शो मारने में लगेंगे कि नहीं लगेंगे? देखा उस दिन मैंने संग दिल महबूब कदमों में लाया था कि नहीं लाया था? लाया था कि नहीं लाया था? देखा उस दिन मैंने ख्वाब सुनाया था, अगले दिन सच्चा निकला कि नहीं निकला? 6 महीने किस में लगेंगे? शो मारने में। उधर सुलेमान अलैहिस्सलाम ये नहीं कह रहे फ़ख्र, देखो मेरे उम्मतियों में ऐसे ऐसे लोग हैं हज़ारों किलोमीटर दूर से तख्त सेकंडों में, मैं ऐसा ही थोड़ी यहाँ बैठा हुआ हूँ भाई, ऐसे ही थोड़ी, बहुत से पैगम्बरों से अल्लाह ने मुझे फजीलत दी है, ऐसी कुछ नहीं। बल्कि क्या कह रहे हैं
ये मेरे रब का फजल है, मेरा कमाल नहीं है। और मेरे रब ने मुझ पर ये फजल इसलिए किया, लियबलुवनी, मुझे आजमा रहा है वो। अशकुरु अम अकफुर, कि मैं शुक्रगुजार बनता हूँ या नाशुक्रा। आगे कहने वमन शकरा फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सी, देखो जो शुक्र करता है अपने खुद ही फायदा होगा उसका, अल्लाह को कोई फायदा नहीं है। वमन कफरा फइन्न रब्बी गनियुन करीम, और जो नाशुक्री करेगा अल्लाह का कोई नुकसान नहीं है, मेरा रब बेपरवाह है, उसे इंसानों के शुक्र की ज़रूरत नहीं है, करीम इज़्ज़तदार पहले से है, वो किसी की नाशुक्री से उसकी इज़्ज़त में कमी नहीं होती। अब जब तख्त आ गया ना, तो अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोचा मलका सबा आते ही ये तो इस तख्त को पहचान जाएगी, क्योंकि एकदम 100% वही तख्त, उस जैसा तो किसी का नहीं है। तो उसे थोड़ा सरप्राइज़ देने के लिए हम इस तख्त में थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, ताकि उसको थोड़ा सोचना पड़े। जब इंसान कंफ्यूज होने के बाद किसी हकीकत पर मुत्तले होता है तो उस पर असर ज़्यादा होता है। समझ में नहीं आ रही बात? थोड़ा सा कंफ्यूज हो ना, फिर पता चले भाई ये वही है। जैसे हजरत यूसुफ जब मिस्र के बादशाह बने ना, तो जो उनके भाई जब गए हैं तो हजरत यूसुफ को पहचाना नहीं, लेकिन कंफ्यूज हो गए थे कि इनकी शक्ल किससे मिल रही है, हमारे भाई से। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी उनको बताया नहीं कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, बल्कि उनसे पूछा कि तुम्हें पता है तुमने अपने भाई के साथ क्या किया था कुएं में? ये नहीं बताया कि मैं वही हूँ। ये सवाल पूछना था कि भाई समझ गए कि ये कौन है, क्योंकि ये वाकया तो यूसुफ के अलावा किसी को मालूम नहीं था। तो ये भी थोड़ा सा ना तरद्दुद में डाल के किसी को हकीकत बताना, इसमें ज़्यादा लुत्फ होता है, इसमें ज़्यादा मज़ा होता है, और इसमें जो आप उसको सिखाना चाहते हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह से सीखता है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा नक्किरू लहा अर्शहा, ज़रा इसका जो तख्त है उसकी सेटिंग थोड़ी सी क्या कर दो, चेंज कर दो, ये वाला नट बोल्ट थोड़ा वहाँ लगा दो, ये वाला वहाँ लगा दो, इस तरह कर दो। जब मलका सबा वो महीनों का सफ़र करके पहुँची है, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा से कहा, अच्छा हमारे यहाँ कोई मुतासिब किस्म के सूफ़ी होते तो कहते हज़रत आप लेडीज़ से बात ना करें। ये भी एक तबका है हमारे यहाँ जो तकवे में इतना आगे निकल जाता है। एक तरफ तो ऐसा लिबरल तबका है जिन्होंने पर्दा ही ख़त्म कर दिया कि मर्द और लड़कियां साथ बैठ के गप्पे मारें। मैं जब भी टेलीविज़न के किसी प्रोग्राम में जाता हूं, पहले ये उनको ऑर्डर देता हूं, मेरे साथ किसी लड़की को बिठाने की इजाज़त नहीं है। इसकी मैंने बहुत सख्ती की हुई है। ये उलमा के वक़ार के ख़िलाफ़ है कि जवान लड़कियां बन ठन के आई हुई हैं, मुफ्ती साहब से इंटरव्यू ले रही हैं, तो आप पर्दे की तबलीग कैसे करोगे दुनिया के सामने? हाँ, उस पे जो है ना कॉल पे कोई इंटरव्यू रिकॉर्ड करा के, मेरे कुछ इंटरव्यू ऐसे हैं जिसमें ये दिखाया कि कोई लड़की मुझसे इंटरव्यू ले रही है, वो सामने नहीं बैठी हैं, वो उन्होंने मुझसे वीडियो इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा के फिर चलाया इस स्टाइल में कि जैसे ऐसा लग रहा है कि वो सामने मेरे बैठी हुई हैं, तो वो एडिटिंग हुई है। तो एक तबका तो हमारा ये कि जिन्होंने पर्दे के हकाम की धज्जियां उड़ा दी, एक तबका इतनी सूफी पने की इंतहा को पहुंचा हुआ है, जहां औरत से बात करने की ज़रूरत है वहां भी वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब कोई खातून अगर आपसे मसला पूछने के लिए आ रही है तो पर्दा करना तो उसकी जिम्मेदारी है। अगर वो नहीं कर रही तो आपको शरीयत नहीं कहती यहाँ से भाग जाओ फौरन, कि वो मसला पूछने आई आप भागें वहां से। आप बैठे मसला बताएं। हाँ, तन्हाई किसी औरत के साथ बंद कमरे में इख्तियार करना इसकी इस्लाम में इजाज़त नहीं है, और आप उसको मोहब्बत से पर्दे की तरगीब भी दे दें। तो हमारे यहाँ कुछ जो इस तरह के लोग हैं ना, तो वो सुलेमान अलैहिस्सलाम पर एतराज़ के आप वो पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जाके कहते हैं हज़रत आपको लेडीज़ से बात करने की इजाज़त नहीं है बिल्कुल। तो लेकिन पैगंबर थे, कौन बोलता। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि मलका सबा आई तो सबसे पहले उससे सवाल पूछा, अहा कदा अर्शुक, ये तख्त आप ज़रा देखें, बताएं कि क्या आपका जो तख्त है इसी टाइप का है या नहीं है। तो वो बड़े हैरान हो गई कि यार बिल्कुल उसी जैसा लग रहा है, लेकिन 100% वो है भी नहीं। तो कहने लगी क़ालत कअन्नहु हु, ऐसा लग रहा है कि ये वही है, यानी वो है तो नहीं लेकिन ऐसा लग रहा है कि गोया कि ये वही है। फिर कहने लगी कि बड़ा कमाल आपने किया कि उसी जैसा तख्त हुदहुद की रिपोर्टों के जरिए उसने कहीं लाके नक्शा बताया होगा और आपने उसी जैसा तख्त बना लिया, क्योंकि उसके तो वहम गुमान में भी नहीं कि सेकंडों में ये तख्त वहां से उड़ के यहाँ आ सकता है। लिहाजा वो कह रही है कि कमाल है भाई, उसी जैसा तख्त आपने कैसे बना लिया। व ऊतीनल इल्म मिन क़ब्लिहा व कुन्ना मुस्लिमीन, हमें पता था कि आपको अल्लाह ने जो टेक्नोलॉजी दी है और वसाइल दिए हैं उसका हमें अंदाज़ा था, लेकिन ऐसा अंदाज़ा कि ऐसा ख़ानदानी तख्त बना लोगे ये खोपड़ी में नहीं आता, और हम पहले से मान चुके हैं आपकी सलाहियतों को, मुस्लिमीन मान चुके हैं। ये तो उसके तसव्वुर में ही नहीं कि ये वही है। क़ील लहा उद्खुलिस सरह, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब इस महल में आप दाखिल हो जाओ।
तो महल का फर्श हजरत सुलेमान ने ऐसा खानदानी बनाया था ना, ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी कि वो फर्श देखने में पानी लगता था, कि पानी है जो जिसमें लहरें बन रही हैं, इतना शीशे का चमकदार। तो वो जो है ना, उसने क्या किया, फलम्मा रअतहु हसिबतहु लुज्जतन। अच्छा, इससे ये भी पता चलता है कि अल्लाह ने अगर आपको वसाइल दिए हैं तो अच्छा घर बनाना, अच्छा डेकोरेट करना, घर को, लाइफ स्टाइल को ज़रा लग्जरी बना लेना, ये शरीयत के खिलाफ नहीं है। कोई सूफ़ी वहाँ पर होता, नालायक टाइप का सूफ़ी, वो पहले तो हज़रत सलमान के मलका सभा की से बातचीत पर उसको इतराज़ होता, एक आप नामहरम से बात क्यों कर रहे हैं आप, ठीक है। दूसरा इतराज़ उसको ये होता है कि ये क्या है भाई, ये क्या है, तख़त मखत, आपने भी तख़त बनाया हुआ, आपका इतना आलीशान ताज है, और ये आपने इतने खूबसूरत फ़र्श बनाए हुए हैं, टाइलें लगाई हुई हैं फ़र्श के ऊपर, और ऐसा ख़ानदानी फ़र्श के देखने में क्या लग रहा है, पानी लग रहा है। उस ज़माने में ऐसा शीशा बना लेना कि पानी लगे, वो तालाब लगे, ये क्या भाई, आपको तो एक झोंपड़े में रहना चाहिए, एक पुराने से बोसीदा कपड़ा पहन के अल्लाह अल्लाह करना चाहिए, ये क्या भाई। जब अल्लाह ने वसाइल दिए हैं तो ये भी बोलो ठीक, और जब नीयत अच्छी हो तो और ज़्यादा ठीक। नीयत क्या है भाई, दुनिया पे जो रोब और दबदबा पड़ेगा वो झोंपड़े देख के नहीं पड़ेगा, वो इसी दुनिया का स्टाइल यही है। लैंड क्रूजर में किसी के यहाँ रिश्ता लेने जाओ फौरन मिलेगा, गधे पे बैठ के जाओगे क्या ख्याल है, मिलेगा? तो जब रिश्ता नहीं मिलता भाई गधे पे बैठ के जाने में, तो कोई हुकूमत आपसे कैसे तस्लीम हो जाएगी आपके सामने? गुलेलें लेके मैदान में जा रहे हैं लड़ने के लिए। तो इसी वजह से हमारे नबी ने भी इसका बड़ा एहतमाम किया है। जब कोई वफद हमारे नबी से मिलने आता तो आप अपने लिबास को चेंज करते, अच्छा लिबास पहनते, अपने बालों में कंघी करते, और फिर जो दूसरे मुल्कों में आप सफ़ीर भेजते ना मुज़ाकरात के लिए, उनकी पर्सनैलिटी बड़ी ज़बरदस्त थी। जितने सफ़ीर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे मुल्कों के लिए भेजे हैं, उनमें मुफस्सिरीन कहते हैं दो चीज़ें कदर मुश्तरक थीं। एक उनकी पर्सनैलिटी, खूबसूरत बहुत थे, कदावर थे। दूसरा बलागत बहुत थी, बात करना जानते थे, आवाज़ अच्छी थी, बात बहुत अच्छी, क्योंकि इससे बड़ा अच्छा मैसेज जाता है। अब किसी ऐसे आदमी को भेज दिया जो हकला रहा है वहाँ जाके, है भाई, या उसकी पर्सनैलिटी नहीं है, तो इससे इमेज अच्छा नहीं पड़ता। ये जो थे रज़ी अल्लाह अन्हु, ये भी सफ़ीर थे दूसरे मुल्कों में, ये इतनी पर्सनैलिटी, इतने खूबसूरत थे कि हज़रत उमर ने अपने दौरे खिलाफत में इन पर मदीना आने पर पाबंदी लगा दी, और कहा अगर मदीना आए तो चेहरा ढांप के आएँ, क्योंकि बहुत सी औरतों को इनको देख के फितना होने लगा था। यानी मदीना आते ना, तो जिन औरत की इन पे नज़र पड़ती, उसके बारे में ख़तरा होता कि ये कोई इन पे फरेफ्ता ना हो जाए, आशिक ना हो जाए। ऐसी खूबसूरत पर्सनैलिटी नबी ने रूम और किसरा के बादशाहों के लिए रखी हुई थी, उनके पास भेजते थे। तो जब महल में दाखिल होते होंगे और नबी का पैगाम पहुंचाते होंगे, तो वो गौर से सुनता होगा कि नहीं सुनता होगा। तो दुनिया असबाब का है ना। हाँ, दूसरी तरफ हजरत बिलाल भी हैं। हजरत बिलाल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ीर नहीं बनाया, लेकिन मुअज्जिन बनाया। उनको बताया कि तुम्हारे कदमों की आहट कहाँ सुनता हूँ मैं? जन्नत में। तो शक्ल की वजह से आखिरत में कोई वो नहीं होगा, लेकिन दुनिया का उसूल ये है कि दुनिया में ये चीज़ें वैल्यू रखती हैं, और नबी ने भी इन चीज़ों का ख्याल किया है। देखो हमारे यहाँ आर्मी में उसूल क्या है कि ISSB क्लियर करने में बंदे की पर्सनैलिटी भी देखी जाती है। ये अंग्रेज़ का बनाया हुआ कानून है, जो बड़ा ठीक कानून है कि भाई जो ऑफिसर होगा ना, उसका कम से कम इतना कद होना चाहिए। वजह क्या है कि ऑफिसर की पर्सनैलिटी नहीं है, पर्सनैलिटी उसके मातहत की है, तो मातहत बोलेगा मेरे से तो 3 फुट, तो तू मेरा फौजी ऑफिसर तो 3 फुट का तो ऑफिसर है मेरा, मैं इसको 1 फुट्टा मारूं ये 6 कलाबाजी खा के वहां गिरेगा। वो इताअत नहीं करेगा। इताअत इंसान हमेशा किसकी करता है? जो आपसे बरतर हो। ये इंसान की नेचर है। तभी तो औरत को हुक्म दिया है कि उसका निकाह उससे बरतर में होना चाहिए, उससे कमतर में। ये इस्लाम का हुक्म है कि औरत का निकाह उसके पैरेलल या उससे अफजल में हो, उससे कमतर में ना हो, क्योंकि शौहर सर का ताज है। वो औरत उसको उसकी इताअत करेगी। अगर औरत ये कहेगी कि ये तो मुझसे भी कमतर है, तो वो उसको अपना सर का ताज नहीं बनाए। अगर PhD लड़की की शादी दूसरी क्लास में भागे वैसे कर देंगे, मैट्रिक में भागे वैसे कर देंगे, तो वो लड़की जहनी तौर पर उसको अपना मियाँ बोलो ना नहीं मानेगी। बेजोड़ की शादी, तभी तो फिर तलाक़ें हो रही हैं। या तो वो फिर कोई उसमें कोई ऐसी खूबी हो जो इसके ऐब को छुपा दे। मैट्रिक फेल है, भागा हुआ है, लेकिन कोई दूसरी खासियत उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो कोई ना कोई ऐसा खूबी हो जो उसके ऐब को की तलाफ़ी करे। अगर ऐब ही हैं, फिर वो जोड़ की शादी नहीं है। तो इसके इस्लाम ने भी इन चीज़ों का बड़ा हुक्म दिया है। लोग समझते हैं बस इस्लाम पर अमल करो तो बस छोड़ दो दुनिया के सारे उसूल, मखनचुओं की तरह ज़िंदगी गुजारो, ऐसा नहीं है। तो खैर जल्दी से मैं बात को समेट के ख़त्म करता हूँ।
क्या बात चल रही थी, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम। तो वो सफ़ीरों का ना, हाँ, तो वो मलका सबा को हज़रत सुलेमान ने कहा ये तख़त, ये जो है ना, ये फ़रश, इस पे आओ, महल में दाखिल हो। तो मलका सबा ने कहा यार ये तो पानी है, तालाब है यहाँ, इसमें कैसे चलूँगी। तो कशफ़त अन साक़िहा, अपनी जो भी शलवार थी, जो भी इज़ार था, जो भी साड़ी थी, कुछ भी होगा, साड़ियाँ तो नहीं पहनी होंगी, ज़ाहिर है मलका है, शाहाना लिबास ही होगा ना। तो जो भी लिबास था उसने अपने पांचे ऊपर कर लिए ताकि मेरे पाँव कपड़े गीले ना हो। हज़रत सुलेमान क़ील लहत खुलिस्सर फलम्मा रअतहु हसिबतहु लुज्जतन व कशफ़त अन साक़िहा क़ाल इन्नहु सर्हुम मुमर्रदुम मिन क़वारीर। तो हज़रत सुलेमान ने कहा ये पानी नहीं है, ये तालाब नहीं है, ये शीशे का बना हुआ फ़रश, डिज़ाइन ऐसे किया गया है, देखने वाला इसको तालाब समझता है। अब यहाँ मलका सबा ने कहा भाई ये खुदा का पैगंबर है, अभी इसने मुझे तख़त दिखा दिया वहाँ से यहाँ, और ये ऐसा फ़रश तो दुनिया में किसी का बाप भी नहीं बना सकता। उसने ये नहीं कहा मुझे पता है, ये दिल में सोचा होगा। लोग फिर कह रहे थे ये बाप का लफ्ज़ कहाँ है कुरान में, दिखाओ भाई। तो हमारा भी तो कुछ स्टाइल है ना बात समझाने का, हम आज के ज़माने के लिहाज से समझाएंगे ना। तो मलका सबा ने कहा भाई ये तो मुमकिन वाकई अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं, इनके पास वसाइल की कमी नहीं है। तो फ़ौरन कहने लगी क़ाल रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी। अब देखो हज़रत सुलेमान से खिताब नहीं कर रही, अब किससे खिताब कर रही है, अल्लाह से। ये भी उसके ख़ानदानी होने की दलील, क्योंकि इनको यकीन आ गया कि ये सब कुछ ये नहीं कर रहे, अल्लाह कर रहा है मुझे समझाने के लिए कि तू गलत दीन पे चल रही थी। तौबा की और कहने लगी रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी, अल्लाह आज तक मैंने सूरज को सजदा करके अपनी जान पे जुल्म किया है। वअस्लमतु मा सुलैमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये ऐसा ख़ानदानी जुमला है, इससे आपको पता चलेगा भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़हीन थी। अब ये नहीं कह रही कि अल्लाह मैं तुझ पर ईमान ले आई, ये भी नहीं कह रही कि अल्लाह मैंने सुलेमान को नबी मान लिया। अगर ये कहती कि मैंने सुलेमान के हाथ पे बैत कर ली, सुलेमान को मान लिया, तो सवाल पैदा होता है ये सारे काम का हुक्म कौन दे रहा है। सुलेमान तो एक जरिया है, असल तो आपको तौहीद की दावत दी जा रही है, अल्लाह की बंदी बनो। तो इस्लाम अल्लाह के लिए लाना है, सुलेमान के लिए नहीं लाना। लेकिन अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र बिल्कुल ही शॉर्ट हो जाता तो ये नाशुक्री भी है कि जो जरिया बन रहा है हिदायत का, उसको इस मौके पर अपने कलाम से बिल्कुल क्या कर दिया, खारिज। तो दोनों चीज़ों की रियायत करके उसने अपने ख़ानदानी होने का सबूत दिया और कहने लगी रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी, ए अल्लाह मैंने अपनी जान पे जुल्म किया। व अस्लमतु मा सुलैमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ए अल्लाह मैं भी सुलेमान की तरह सुलेमान के साथ उस रब पर ईमान ले आई जो तमाम जहानों का पालने वाला है। मैं भी इस सफ में सुलेमान के साथ शरीक हो गई हूँ, खड़ी हो गई। ये तो पहले से थे, मैं भी इनकी फहरिस्त में शामिल हो गई। तो अल्लाह ने जहां भी पैगंबरों के वाक़यात जिक्र किए ना, अक्सर नालायक कौमें, अक्सर नालायक, अक्सर क्या 99.9%। कौम आद को देखें, कौम हूद को देखें, कौम आद को देखें, कौम समूद को देखें, कौम लूत को देखें, कौम इब्राहीम को देखें, कौम फ़िरौन को देखें, असहाब मदियन को देखें, सब तबाह हुए। कुछ कौमें ऐसी हैं जो गिनी जा सकती हैं जिन्होंने अक़ल और शुऊर का मुज़ाहरा किया, जज्बातीपन से हटकर पैगंबर की दावत पे शुऊर के साथ गौर करना शुरू किया। अल्लाह ने उनको हिदायत भी दी, अल्लाह ने उनको इज़्ज़त भी दी और क़यामत तक के लिए अल्लाह ने उनका तज़किरा कुरान में लिख दिया। मलका सबा कितनी खुश होती होगी, उसके तो तसव्वुर में भी नहीं होगा कि कल एक कुरान नाजिल होगा, अल्लाह की आखिरी किताब, जिसमें अल्लाह मेरा तस्करा करेंगे इतने एहतमाम के साथ। और हज़रत मौलाना हज़रत मुफ्ती तारिक मसूद साहब दामत बरकातुम, आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, मैं तो ऐसे ही आदमी हूँ, आप लोग ये अलकाब लगाते हैं ना, मैं ये करता हूँ तकब्बुर से बचने के लिए। जब लोग कहते हैं मुफ्ती तारिक मसूद मुद्दज़िल्लुल आलिया, तो मैं आगे लगाता हूँ जो मिला खा लिया। मुद्दज़िल्लुल आलिया की दो किस्में, एक तो सच्ची मुच्ची के होते हैं जो बुजुर्ग होते हैं, और एक होते हैं दामत बरकातुम आलिया, जो मिला खा लिया। तो ये वाले हम दामत बरकातुम हैं। तो उसको तसव्वुर में भी नहीं होगा कि कल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह कलाम नाजिल करेगा और अल्लाह मेरी हुकूमत का और मेरे इस्लाम लाने का तस्करा करेगा। अल्लाह को उसका ये अमल इतना पसंद है, उसकी खोपड़ी क्योंकि सही इस्तेमाल की है, जज्बातियत का शिकार नहीं। और उसके तसव्वुर में भी नहीं होगा कि कल यूट्यूब के मुफ्ती तारिक मसूद साहब अल फलाहिया मस्जिद में बैठकर मेरे ख़ानदानी होने के इतने सबूत पेश कर रहे होंगे, उसके तसव्वुर में भी ये बात नहीं होगी। समझ में नहीं आ रही बात। तो ये अमल है उन लोगों का
जो अल्लाह की मान के चलते हैं, और जो जज्बात में आके मुखालफत करते हैं वो तबाह हो जाते हैं। अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। लोग आखिर में एक सवाल पूछते हैं कि मलका सबा की हज़रत सुलेमान से शादी हुई थी कि नहीं हुई थी। इसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन हज़रत सुलेमान की 100 बीवियाँ सही बुखारी से साबित हैं, तो एक और होने से कोई फ़र्क नहीं, 101 हो गई होंगी। मसला उसके लिए होता है जिसने सारी ज़िंदगी एक बीवी रखनी है, वो दुनिया में दीन का काम भी कर सकता है। वो ख़वातीन, सारा बयान का बेड़ा गर्क हो जाएगा ना ख़वातीन बोल के, फिर आखिर में तरगीब दे दी इसने।